तस्वीर दिखा देती हूं कि योगी आदित्यनाथ जो कि चुनावी सभा में आज झारखंड पहुंचे थे, उनके स्वागत में कैसे बुलडोजर लगा दिए गए, बुलडोजरों से स्वागत किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जरा फुल फ्रेम काटिए, आप दूर तक देख सकते हैं बुलडोजर आपको नजर आएंगे। और उनकी सभा में ये खास तौर से बुलडोजर मंगाए गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ है और बुलडोजर उनके प्रशासन का प्रतीक बन गया है। तो योगी आदित्यनाथ की सभाओं में बुलडोजर से स्वागत हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ और उनका काम कैसे बुलडोजर की पहचान ले चुका है, ये आज बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन योगी की बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश और दे दिया। उन्होंने उसमें दो बातें और जोड़ दी। उन्होंने आज कहा कि जो लोग आज आपकी यात्रा रोक रहे हैं, कल घर के अंदर घंटी नहीं बजने देंगे। सोचिए, कल आपके घर के अंदर ना आप घंटी बजा पाएंगे ना शंख बजा पाएंगे। ये वाला हमला आज योगी आदित्यनाथ ने बोला है। उन्होंने कहा यह समय बटने का नहीं है, मोदी के साथ चलने का है। यानी सही रास्ता वो जिस पर मोदी चल रहे हैं और मोदी के साथ चलिए। तो अपनी ताकत का एहसास कीजिए, यह भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। और कहा कि जब जब बटे हैं तब निर्ममता से कटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर आपको बटना नहीं है। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ का संदेश स्पष्ट है। विपक्ष ने जाति के नाम पर बांटा है, लेकिन आप नहीं बटेंगे और आप अपनी ताकत का एहसास कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ सिर्फ यही नहीं बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। आज जब वो चुनावी सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा यह समय बटने का नहीं है, यह समय मोदी के साथ चलने का है। इसका क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि इस देश को अगर आगे चला सकता है तो वो नेता नरेंद्र मोदी हैं। इस देश को अगर किसी नेता की जरूरत है नेतृत्व के लिए तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और जब योगी ये बात कहते हैं तो बहुत से विरोधियों को भी जवाब मिलता है जो ये बार बार कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक नहीं है, जो ये कहना चाहते हैं कि मोदी योगी को हटाना चाहते हैं, योगी मोदी के साथ उनकी बनती नहीं है। उन सब को भी जवाब आज योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। योगी की डिमांड हाई है। बाबा की रैली में लोग बुलडोजर के साथ पहुंच रहे हैं। सभी नेता अपने क्षेत्र में योगी की रैली चाहते हैं। आज झारखंड की चुनावी रैली में बाबा फिर गरजे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। इससे 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी, गहरी बात हुई थी। दिल्ली से आते ही बाबा ने डीजीपी चयन पर बड़ा फैसला लिया। अब यूपी सरकार खुद करेगी डीजीपी का चयन, यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। बाबा का फैसला आते ही यूपी की राजनीति में खलबली मच गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 है। नई व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? अखिलेश ने सीधे नाम लिए बिना बाबा पर तंज कसा तो बाबा ने झारखंड की चुनावी रैली से अखिलेश को जवाब दे दिया। यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बता दिया कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन दूसरी तरफ बाबा ने कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं पर भी तंज कसा है। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था, और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। बाबा के इस नारे में करंट, जहां जहां बाबा का नारा पहुंच रहा है वहां वहां खलबली मच रही। बाबा का ये नारा क्या चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा? पूरे देश में लहराएंगे पीडीए का। तो इसीलिए अखिलेश की पार्टी ने भी पीडीए को लेकर आज चुनावी गीत भी जारी कर दिया। अपनी 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 सरकार बनाएंगे। अब देखना ये है कि वाकई किसका जादू 23 नवंबर को चल पाएगा।